अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इंतहाई ज़बरदस्त स्टोरी की तरफ लेके जा रहा हूँ। एक वो स्टोरी जो स्टोरी से हमारे मुल्क से कम अज़ कम जो मांगने वाला सिलसिला है, मांगते हैं, गदागरी करते हैं, इस सिलसिले का मुस्तकिल बुनियादों पर हल हमारे एक बहुत ही प्यारे इंसान दोस्त अफीसर सियालकोट आजकल जिनकी तैनाती है, जिनका नाम है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अयूब बुखारी साहब। तो वो हमारे रहीमियर ख़ान में भी तैनात रह चुके हैं। रहीमियर ख़ान से होते हुए काफ़ी इलाकों से वो होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अब इस वक्त सियालकोट में जो है उनकी तैनाती है। तो आज मुझे कुछ वीडियोज़ जो हैं सोशल मीडिया से मिली हैं, जिनको देखने के बाद यकीन माने मैं दिल से बहुत खुश हूँ। आपके सामने हालात भी इसी तरह से हैं कुछ, कि जैसे मैं अपने खानपुर की बात कर लूँ तो मैं अपने खानपुर में, आप सुबह निकलें, शाम निकलें, आप गाड़ी पे हैं, मोटरसाइकिल पे हैं, साइकिल पे हैं, पैदल हैं, आपको ये मांगने वाले जो हैं ये घेर लेते हैं। शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि भी या तो जेब में बंदा जाए तो वो सब बंदों के लिए पैसे रख के जाए कि 50 या 60 मिले तो उन सबको हमने 10, 50, 100, 10 देने हैं उनको। पुलिस ने जो है ना वो महकमों ने मुख्तलिफ ने इस पर कार्रवाइयाँ शुरू की। तो वहाँ के जो भिखारी थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की बजाय एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अयूब बुखारी साहब ने एक बहुत अच्छा जो है ना वो इक़दाम किया है, जिसमें उन्होंने इन तमाम मांगने वाले मर्द, ख़वातीन, लड़कों, बच्चियों को रोज़गार फराहम कर दिया। और वो ऐसा रोज़गार, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रोज़गार जिस रोज़गार से वो इज़्ज़त की रोज़ी कमा कर सुकून की रोटी समझ खाएंगे वो, और ना हमारे शहर में ये मांगने वाले रहेंगे। इसके बाद अयूब बुखारी साहब का 60 भी ज़रूर में चलाएंगे, उन्होंने ये बताया है कि इनको क्या क्या किया गया है, कैसे रखा गया है, वो भी है, मैं भी बता चुका हूँ। अयूब बुखारी साहब भी मोहतरम हमारे भाई हैं, वो भी आपको अपने 60 में बताएंगे। वो भी मैंने एक सोशल मीडिया से कॉपी किया है, बहुत मुझे खुशी हुई है। मालूम है कि सियालकोट एक इंडस्ट्रियल सिटी है और बड़ी तादाद में भिखारी यहाँ मौजूद हैं, और क्योंकि ईद उल फितर की आमद है और इस माह मुक़द्दस में भिखारियों की तादाद में बेपनाह इजाफ़ा हो गया है, जो कि मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों से सियालकोट आए हैं। तो इसमें हमारी पुलिस डिपार्टमेंट और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ करता है। इन भिखारियों को पकड़ा जाता है और इन प्रोफेशनल भिखारियों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी ये भिखारी बाज नहीं आते और दोबारा जो है ये भीख मांगना शुरू कर देते। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की मशावरत से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सियालकोट ने ये प्लान की है कि इन भिखारियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाया जाए और इनसे शहर की सफाई कराई जाए। तो इस सिलसिले में आज हमने शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भिखारियों को पकड़ा और आज हम यहाँ कब्रिस्तान आए हैं और इनसे सफाई कराई गई कब्रिस्तान की, और इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करेंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे शहर के चौक, हमारे शहर के बस स्टैंड और हमारे कब्रिस्तान जो हैं वो साफ़ हों और इन भिखारियों से काम लिया जाएगा और इनको माशरे का मुफीद शहरी बनाया जाएगा। तो इसमें पूरे पाकिस्तान, बल्कि हमारे इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा को चाहिए कि जो बेरोज़गार ये भिखारी हैं, जिस तरह से सियालकोट में अयूब बुखारी साहब एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने ये ऐसा इक़दाम उठाया, इसी तरह आप भी पूरे पंजाब में ये एक रोज़गार का सिलसिला चला दें कि जो मांग रहा है, गदागरी कर रहा है, भीख मांग रहा है, उन सब को रोज़गार पे लगा दें। तो यकीन माने मेरा पाकिस्तान खुशहाल होगा। और इस टोटल इसमें जितना भी आइडिया और जितना भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ है सियालकोट से हुआ है, और मैं और मेरी पूरी खानपुर की आवाम, मैंने जहाँ पे भी ये मैसेज किया है, मेरे जिस चाहने वाले को भी मैंने मैसेज किया तो उन्होंने यही कहा है कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। तो इसमें मैं अपने एज ए पाकिस्तानी और मीडिया पर्सन अपने भाई अयूब बुखारी को अपनी पूरी टीम की तरफ से सलूट पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा पूरे पंजाब में सियालकोट के बाद जो ये इक़दाम उठाया गया, इसी तरह पूरे पंजाब में ये हुक्मनामा जारी करेंगी कि तमाम भीख मांगने वाले मर्द, ख़वातीन, बच्चों को रोज़गार दिया जाए। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। इजाज़त दें अपने भाई फ़याज़ बलोच को। अल्लाह हाफ़िज़।